Hello, my dear friends. I hope you all are doing good. And today we will be taking up part 8, in which we will be discussing origin of Jainism. As you know, we are running a series of history in which we have discussed your Indus Valley civilization and Mauryan empires and other dynasties, and there is a lot in your previous parts. And this is the time when we will be talking up your origin of Jainism. तो देखिए, बहुत सिंपल है। जैनिज़्म जो है बहुत ही एंशंट रिलीजन है और ट्रेडिशंस के हिसाब से ये उतना ही पुराना है जितना आपका वैदिक रिलीजन। और जो जैन ट्रेडिशन है वो बेसिकली उसके अंदर ग्रेट टीचर्स हैं। उन ग्रेट टीचर्स को हम तीर्थंकारास बोलते हैं। हमारे पास टोटल 24 तीर्थंकारास हैं, जिनमें से लास्ट हमारे पास वर्धमान महावीर थे। आपको मैं बता दूं, जो महावीर जी हैं, ठीक है, महावीर जैन, उन्हीं को हम वर्धमान महावीर बोल रहे हैं। और वो 24 तीर्थंकारा थे। जो हमारे पास फर्स्ट थे वो थे ऋषभनाथ, या फिर उनको ऋषभ देव भी बोलते थे। तो वो हमारे फर्स्ट तीर्थंकारा थे। जो 23rd थे वो हमारे पास पर्शवनथ थे, जो कि वाराणसी में बॉर्न हुए थे और वो 8th या 7th सेंचुरी BC में, ऐसे ही उनका लाइफ स्पैन बताया गया है। जितने भी तीर्थंकारास थे वो पहले क्षत्रियास थे बाय बर्थ, बाद में उन्होंने जैनिज़्म का पाथ फॉलो किया था, राइट। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फाउंडर ऑफ जैनिज़्म। तो आपको पता होना चाहिए कि जो जैनिज़्म आपके पास धर्म है, रिलीजन है, वो फाउंड करने वाले वर्धमान महावीर थे 539 से 467 BC में। माना जाता है कि ये आपके लास्ट तीर्थंकारा थे और ये कुंदग्राम वैशाली के पास, वैशाली जो कि यूपी में है, तो कुंदग्राम यहाँ पर बॉर्न हुए थे। उनके पेरेंट्स भी क्षत्रिय थे। पापा का नाम सिद्धार्थ था, जो कि जनात्रिका क्लैन के हेड थे। मदर का नाम था त्रिशाला, जो कि मतलब लीशवी शीफ चेतका की सिस्टर थी, राइट। और उनकी शादी हुई थी आपके वर्धमान महावीर की यशोदा जी से, और उन दोनों के पुत्र थे अनुजा या फिर प्रियदर्शना, राइट। एंड एट द एज ऑफ 30 वो बेसिकली उन्होंने घर को छोड़ा और एस्थेटिक बनने के लिए निकल गए थे। जिस तरह से लास्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था, हमारे पास गौतम बुद्ध जी थे, ठीक है, जिन्होंने बेसिकली अपने पास एट द एज ऑफ 29 लीव किया था, राइट। एट द एज ऑफ 29, आई विल बी शोइंग यू हियर as we have discussed in the earlier parts also. See here, at the age of 29 he left home to become an ascetic, and similarly we have got महावीर जी, and he left at the age of 30. उसके बाद में उन्होंने सेल्फ मोटिफिकेशन ऑब्जर्व किया एंड 13 ईयर्स के बाद में उन्होंने हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करी थी, जिनको केवला जनन कहते हैं। एंड उन्होंने ये जिम्भिक का ग्राम विलेज था, साल ट्री के नीचे बैठकर एट द एज ऑफ 42 ये सब ग्रहण किया था, और इसको कैवल्य भी कहते हैं। और तब से उनका नाम महावीरा, जिना, जितेंद्रिय, जितेंद्रिय होता है जिसने अपने सेंसेस पर काबू कर लिया, अपनी इंद्रियों पर काबू कर लिया, और निग्रथा होता है कि जो मतलब मोह माया को त्याग चुका है, ही इज़ फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड्स, और उनका नाम केवलिन भी रखा गया था। उन्होंने बेसिकली ये जो प्रीचिंग्स हैं ये 30 ईयर्स तक दी थी। एंड ही डाइड एट पावा, कहाँ पे उनकी डेथ हुई थी? पहावा में, जो कि बेसिकली राजगृह के पास है, एंड राजगृह इज़ इन बिहार, एट द एज ऑफ 72, राइट। उसके बाद में हम बात करेंगे हमारे जैनिज़्म में टीचिंग्स क्या क्या हैं। आपको पता होना चाहिए कि महावीरा जी ने वैदिक प्रिंसिपल्स को रिजेक्ट कर दिया था, और वो बिलीव नहीं करते थे कि हमारे पास भगवान वगैरह भी एग्जिस्ट करते हैं। वो उनका मानना ये था कि जो यूनिवर्स है ये सिर्फ नेचुरल फिनोमेना है, कॉज और इफेक्ट से चलता है। उनका मानना था कर्मा में, राइट, और सोल का ट्रांसमाइग्रेशन, की एक बंदे की आत्मा जो बेसिकली परलोक सुधार गया है, उसकी आत्मा किसी दूसरे की बॉडी में शिफ्ट हो जाती है, जो कोई न्यू बॉर्न होता है। तो उनका ये मानना ज़रूर था कि बॉडी डाइज बट द सोल डजंट, एंड कर्मा के हिसाब से ही एक बंदे को रिवॉर्ड या पनिश किया जाएगा। उन्होंने बेसिकली अपनी लाइफ को ऑस्टेरिटी और नॉन वायलेंस से बेसिकली एडवोकेट किया था, और ही स्ट्रेस्ड ऑन इक्वालिटी, बट कभी भी कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट नहीं करा उन्होंने, ठीक है। वो ये भी थे मतलब कि कोई इंसान अच्छा या बुरा अपने काम से होता है, जन्म से नहीं। यू मस्ट बी नोइंग दिस, ठीक है। और आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि उनके हिसाब से जो पूरा विश्व है वो 2 पार्ट्स में है, एक जीवा और एक आत्मा। जीवा इज़ कॉन्शियस, आत्मा इज़ अनकॉन्शियस।
इनका मानना था राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। राइट कंडक्ट होता है ऑब्जर्वेशन ऑफ 5 वाउज, और वो 5 वाउज कौन कौन से थे आपके? अहिंसा दैट इज़ नॉन वायलेंस, सत्य यानी कि ट्रूथ, असत्य यानी कि अस्तेय यानी कि नो स्टीलिंग, परिगण यानी कि नो अक्वायरिंग प्रॉपर्टी, एंड ब्रह्मचार्य दैट इज एब्सटिनेंस। ओके, उसके बाद में हम चलेंगे ग्रीक इन्वेजन ऑफ इंडिया। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग सब देखेंगे कि किस तरह से इन्वेजन हुआ था। आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो रेन दिख रहा होगा आपको, दिस इज़ द एम्पायर ऑफ अलेक्जेंड्रा द ग्रेट। ओके, यहाँ पे हमारे पास सहारा पास्टोरल नोमैड्स थे। ये अफ्रीका वाला रीजन, आई मीन यस, ये मिक्स था थोड़ा सा, अफ्रीका साउथ अमेरिका। तो उस टाइम पे तो खैर इतना सब कुछ क्लियरली था नहीं, सब कुछ जुड़ा ही हुआ था ऑलमोस्ट। यहाँ पे देखो तुर्को मंगोलियन ट्राइब्स थे, एंड इसी तरह से ये इंडिया। खैर ये तो पूरा एक सब कॉन्टिनेंट ही था, इसमें इतने सारे कंट्रीज़ थे, राइट। अगर मैं आपको यहाँ पे भी दिखाऊं तो आप यहाँ पे नोटिस करना, आपको बहुत सारे ऐसे किंग्स मिलेंगे जिनके नाम आपने ऑलरेडी कभी ना कभी एसएसटी पढ़ते हुए सुने ही होंगे। इन इंडिया रीजन में देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको कौन दिख रहा है? नंदा डायनेस्टी, राइट। ये थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉड हो गया, लेट मी गेट लिटिल शॉर्ट। तो ये नंदा डायनेस्टी है। दिस इज़ मत्स्य, निषाद, सुशत्र, अस्माकः, कौनगना, साक, किष्किंधा, गोमता, द्रविड़ इज साउथ, राइट। मुशिका, चेरास, पांड्यास, छोल्यास, आंध्रास, कलिंगास, कोशला। ठीक है, तो ये इतने सारे हमारे पास इंडिया में रूल कर रहे थे। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एम्पायर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो ये सब जो हैं ये उस टाइम की कंट्रीज़ थी जिसमें बेसिकली आपके अलेक्जेंडर द ग्रेट जो हैं वो रूल कर रहे थे। ठीक है, ये इतनी सारी एम्पायर्स यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, दीज आर द नंबर्ड कंट्रीज, राइट। सो दीज ब्लू वंस आर योर हेलेनिस्टिक नेशंस एंड ग्रीन वंस आर योर ईरानियन नेशंस, राइट। वेल यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ ग्रीन का सिस्टम करा नहीं हुआ है। ग्रीन तो मुझे इस मैप में ही दिख रहे हैं, लाइक आप देख सकते हो ग्रीन का, ग्रीन और ब्लैक ऊपर है और नीचे इन्होंने ब्लू और ब्लैक में। तो यहाँ पे या तो ऐसा होना चाहिए था कि जो ब्लैक है दैट मस्ट हैव बीन द ईरानियन नेशंस। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं। जो आपके अलेक्जेंडर थे वो आपके फिलिप के बेटे थे, जो कि और पैदा हुए थे ये मैसेडोनिया में। इनका लाइफ स्पैन हम कुछ कह सकते हैं कि 356 से 323 बीसी तक था, और वो 336 बीसी में किंग बने थे। उन्होंने बेसिकली एशिया माइनर को कॉन्कर किया था अलॉन्ग विद ईरान एंड इराक, एंड देन ही मार्च्ड इनटू नॉर्थ वेस्ट इंडिया फ्रॉम ईरान। ईरान से वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ गए थे। उन्होंने पूरा का पूरा पर्शिया, बेबीलोन, ठीक है, बाय डिफीटिंग पर्शियन किंग डायरियस III, बैटल ऑफ अरबेला में डायरियस III को डिफीट किया गया था, और पूरा पर्सिया या फिर कहो बेबीलोन जो है वो अनेक्स कर लिया गया था। एंड ही वाज स्टिल अट्रैक्टेड टू इंडिया एज वेल। मतलब वो बेसिकली सबका ना पास्ट में यही होता था कि जितने भी आपके बड़े बड़े एम्परर्स थे, दे ऑल वांटेड टू गो एंड रूल ओवर इंडिया, क्योंकि उस समय पे इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, एंड दैट वाज द रीज़न विच अट्रैक्टेड मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस टू रूल ओवर देम, राइट। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे जैसे अलेक्जेंडर का इन्वेजन था, वहाँ पे जो आपके बहुत छोटे छोटे रूलर्स थे, जैसे कि अगर मैं बात करूँ आम्बी ऑफ तक्षशिला, पोरस ऑफ झेलम, जिनको हराप्सिस भी बोलते हैं। तो आम्बी ने तो क्या किया था, अलेक्जेंडर की सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन पोरस ने हार नहीं मानी। भले ही अनसक्सेसफुल फाइट रही हो, लेकिन लड़े ज़रूर थे। तो अलेक्जेंडर इस चीज़ से इम्प्रेस हो गया था और उसने उनको टेरिटरी वापस दे दी थी। तो इसलिए कभी भी घबराना मत, जब लगे गिव अप कर रहे हो, नहीं, मत घबराना। योर सक्सेस इज़ जस्ट फ्यू माइल्स अहेड, गो एंड फाइट फॉर इट। तो यहाँ पे पोरस जो है वो एक्सेप्ट भी कर सकते थे, मतलब लॉर्डशिप को, ठीक है। और इस बैटल को हम कहते हैं बैटल ऑफ हाइडाप्सिस। क्या कहते हैं? बैटल ऑफ हाइडाप्सिस। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, उसके बाद अलेक्जेंडर ने रिवर चेनाब को क्रॉस करा और वहाँ पे जो भी ट्राइब्स थे उनको एनेक्स किया, रावी और चेनाब के। बट आर्मी ने ना, उसकी आर्मी ने रिफ्यूज़ कर दिया, ब्यास रिवर क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि वो इतने सालों की बैटल से एकदम थक चुके थे। बट अलेक्जेंडर ने उनको 326 BC में ही फोर्स टू रिट्रीट देम। बट जब वो बेबीलोन में वो
एट द एज ऑफ 32 वो मर गया था 323 BC में। एंड हिज डेथ, ग्रीक एम्पायर जो था वो 321 BC में स्प्लिट हो गया था। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अलेक्जेंडर ने अपने 4 जनरल्स छोड़ दिए थे, राइट। 4 में से आपके पास एक तो थे निकेटर, जिसे आप बोलते हो सेल्यूकस वन निकेटर, एंड हु वुड लेटर ट्रेड हिज टेरिटरीज इन द इंडस वैली, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ ट्रेड किया था। और आपके पास जो लास्ट जनरल थे अलेक्जेंडर के वो थे एड्यूमास। सो नाउ आई विल बी कंटिन्यूइंग इट लेटर, एंड थैंक यू सो मच।